अस्सलामुअलैकुम। रॉयल तेज़ के साथ मैं हूं सुंबल खान। डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन में खुशामदीद। खबरों का आगाज़ करेंगे सांगला हिल से। शहरियों ने हुकूमत से स्ट्रीट लाइट्स लगवाने का मुतालबा कर दिया। शहरियों ने कहा कि जामिया मस्जिद वाले रोड पर स्ट्रीट लाइट्स की अशद ज़रूरत है। हमारी इंतज़ामिया और वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से इल्तमास है कि प्रोग्राम खिदमत आपकी दहलीज पर से शहर वालों को भी मुस्तफ़ीद होने का मौका दिया जाए। मीडिया के तवसत से हम अपील करते हैं कि हमारी सुनवाई की जाए और जामिया मस्जिद रोड, जो कि शहर का मेन रोड है और जहां पर रात गए तक ट्रैफिक जारी रहती है, यहां स्ट्रीट लाइट्स लगवाई जाएं। गैम्बर और काड़ा कैंट से आपको अपडेट करें। गर्मियों के मौसम में सफ़र के दौरान जिस तरफ भी जाएं, रंग बिरंगी झंडियाँ जहां नजर आएँ तो समझ लें कि गर्मी का तोड़ ठंडी सरदाई का डेरा है। थोड़ा आगे देखिए तो गन्ने के जूस की रेहड़ी लगी नजर आएगी। ये असल पंजाब का रंग सरदाई। इसके बाद गन्ने का जूस दिल को ठंडक पहुंचाएगा। किला दीदार सिंह से आपको अपडेट करें। पुलिस ने अंधे कत्ल का सुराग लगाकर एक कातिल को गिरफ्तार कर लिया। आला कत्ल भी बरामद। एक मुलजिम की तलाश ताहाल जारी। मज़ीद तफसीलात से आपको आगाह करें। मुलजिम ने 1 माह कबल 26 साल नौजवान को कत्ल करके नाश खेतों में फेंक दी थी। कातिल और मकतूल दोनों डकैती की वारदातें करते थे। पैसों की तकसीम पर तनाज़ा हो गया। पुलिस के मुताबिक 1 माह कबल थाना किला दीदार सिंह के इलाका कालोवाली खेतों से 26 साल लड़के की लाश बरामद हुई थी। SHO थाना किला दीदार सिंह खालिद नदीम भुट्टा ने लवाहिकीन की तलाश की। मकतूल की शनाख्त हारून मसीह के नाम से हुई। पुलिस ने अंधे कत्ल का सुराग लगाकर एक कातिल आसिफ वल फारूक को गिरफ्तार कर लिया और आला कत्ल भी बरामद कर लिया गया, जबकि दूसरे साथी काशिफ मसीह की तलाश जारी है। मुलजिम ने दौरान तफ्तीश एतराफ़ जुर्म करते हुए बताया कि मिलकर डकैती की वारदातें किया करते थे। पैसों की तकसीम पर झगड़ा होने की वजह से हारून को कत्ल कर दिया। रहीम यार खान से आपको अपडेट करें। सादिकाबाद में मोटरसाइकिल चोरी की वारदातों में एक बार फिर बढ़ने लगी। बस्ती मोरन हदूद थाना सदर से नामालूम चोर घर की दीवार तोड़कर हनीफ मिस्त्री का नया मोटरसाइकिल ले उड़े। वाज़िया रहे कि गुज़िश्ता रोज़ एक बार मोटरसाइकिल चोरी की वारदातों में इजाफा हुआ था। पहले चोर सिर्फ घर के बाहर से मोटरसाइकिल चोरी करते थे, लेकिन अब घर के अंदर से भी मोटरसाइकिल चोरी करने लगे, जिससे आवाम खुद को अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार समझने लगी है। उन्होंने पुलिस हुक्काम से मुतालबा किया कि फौरी तौर पर मोटरसाइकिल चोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। रुख करेंगे रहीम यार खान का। सादिकाबाद में टिब्बा कादिराबाद गली नंबर 6 में सीवरेज सिस्टम तबाह हो गया। गली में गंदा पानी जमा रहने से ताफुन फैलने लगा। एहलियाने इलाका ने इस्लाह अहवाल का मुतालबा कर दिया। तफसीलात के मुताबिक टिब्बा कादिराबाद गली नंबर 6 में मेटल रोड थी, लेकिन मुसलसल सीवरेज सिस्टम की खराबी की वजह से रोड मुकम्मल तौर पर टूट फूट गई और गली गंदे नाले में तब्दील होकर रह गई। एहलियाने इलाका ने कहा कि मज़कूरा गली से गुजर कर मस्जिद तक जाते हैं, लेकिन गंदगी की वजह से अक्सर नमाजियों के कपड़े ख़राब होने लगे हैं। उन्होंने मुतालबा किया कि फौरी तौर पर सीवरेज सिस्टम की दुरुस्तगी की जाए। रहीम यार खान से आपको अपडेट करें। रहीम यार खान में शेख ज़ैद अस्पताल और मेडिकल कॉलेज से बरतरफ किए गए मुलाजमीन का डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी मुजाहरा जारी। मुलाजमत पर बहाल करने का मुतालबा कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ शेख ज़ैद अस्पताल और मेडिकल कॉलेज इंतज़ामिया की जानिब से मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से बरतरफ किए गए 88 मुलाजमीन ने डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया। इस मौके पर एहतजाज करते हुए डॉक्टर्स ने बताया कि शेख ज़ैद इंतज़ामिया ने कई सालों से अस्पताल में काम करने वाले 800 मुलाजमीन की तनख्वाहें रोक कर इनको बरतरफ करने का फैसला किया। कई रोज़ के धरने और एहतजाज के बाद कुछ माह की तनख्वाहें दी और मुलाजमीन को काम पर बहाल कर दिया गया। अब 800 में से मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में काम करने वाले 88 मुलाजमीन को बरतरफ कर दिया गया। उन्होंने जिस वजह से डिपार्टमेंट्स बंद हैं और शहरियों को भी परेशानी का शदीद सामना है। उन्होंने मज़ीद कहा कि कई सालों से हमें अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं और हमारी किसी किस्म की कोई शिकायत नहीं। हम वज़ीर आज़म पाकिस्तान, वज़ीर आला पंजाब और शेख ज़ैद अस्पताल की इंतज़ामिया से मुतालबा करते हैं कि हमें अपनी नौकरियों पर बहाल किया जाए ताकि हमारा मुस्तकबिल ख़राब ना हो। उन्होंने कहा कि जब तक हमें बहाल नहीं किया जाता एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा।
उकाड़ा में मारूफ सूफी बुजुर्ग बाबा फरीद मसूद गंज शकर के खलीफा और कलील शरीफ के हज़रत अली अहमद साबिर के सजादा नशीन शाह मंसूर अहमद एजाज कुद्दूसी के इंतकाल पर ताज़ियती रेफरेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें साबरी सिलसिला की दरगाहों के सजादा नशीन बुजुर्गों ने खुसूसी शिरकत की। उकाड़ा के मारूफ सूफी बुजुर्ग पीर सैयद अहमद साबरी की ज़ेर सदारत दरगाह हज़रत मंजूरुल मशाइख आसारा आलिया चिश्तिया निज़ामिया में कलील शरीफ के सजादा नशीन शाह मंसूर एजाज कुद्दूसी के इंतकाल के हवाले से खुसूसी तौर पर ताज़ियती रेफरेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें दरगाह हज़रत बाबा फरीद मसूद गंज शकर के सजादा नशीन, दीवान अज़मत महमूद और मुख्तलिफ साबरी दरगाहों के सजादा नशीन खुसूसी तौर पर शिरकत की गई। तकरीब में मुरीदों और अकीदतमंदों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मरहूम हज़रत शाह मंसूर कुद्दूसी के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ भी की गई और कायम मकाम सजादा नशीन अली शाह की कामयाबी और तंदुरुस्ती समेत मुल्क की सलामती के हवाले से भी खुसूसी तौर पर दुआएं की गई। अब रुख करेंगे उकाड़ा का। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहम्मद जाहिद गजनवी का दारुल अमान का दौरा। अपने दौरे के दौरान उन्होंने दारुल अमान में मकीम ख़वातीन और बच्चों से मुलाकात की। इलेक्ट्रिक वाटर कूलर का इफ्तिताह किया गया। मज़ीद तफसीलात के मुताबिक अपने दौरे के दौरान उन्होंने दारुल अमान में मकीम ख़वातीन और बच्चियों से मुलाकात की। उन्होंने वहां पर फराहम की जाने वाली सहूलियात से मुतल्लिक दरियाफ्त किया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहम्मद जाहिद गजनवी ने मुलाकात के लिए आने वाले लोगों की सहूलियत के लिए ठंडे पानी के साफ पानी वाले नए तनसीब शुदा इलेक्ट्रिक वाटर कूलर का इफ्तिताह भी किया। उन्होंने दारुल अमान में किचन रिहायशी एरिया का दौरा करते हुए कहा कि दारुल अमान में मुकीम ख़वातीन और बच्चियों को मियारी सफाई साफ़ सुथरा खाना फराहम किया जाए। इदारे की सिक्योरिटी के लिए फूल प्रूफ इंतजामात को हमेशा बरकरार रखा जाएगा। अब खबर शामिल करते हैं सैयदवाला से। सैयदवाला के नवाही गांव 18 चक में दूसरा FCL सुपर लीग टूर्नामेंट का आगाज़ किया गया, जिसके ओनर राय मजहर इकबाल, राय इमरान सैफी, चौधरी तारिक, राय शाहिद एडवोकेट, राना टोनी खान, मलिक साजिद, हाजी मुनव्वर खान बलोच और इस सुपर लीग में 6 टीमों ने भी हिस्सा लिया और आगे आने वाली 2 टीम गुड्डू किंग और कराची किंग दोनों में टॉस किया गया। गुड्डू किंग ने टॉस जीतकर कराची किंग को बैटिंग करने की दावत दी। कराची किंग ने 100 रन और 6 ओवर्स में बनाए, जो कि गुड्डू किंग ना बना सकी और कराची किंग ने फाइनल जीतकर अपने नाम कर लिया। मैच के मेहमान खुसूसी डॉक्टर गुलाम मुस्तफ़ा, चौधरी आशिक मंजूर, चौधरी ताहिर रफ़ीक, राना टोनी, राना मोहम्मद अमीन, मलिक साजिद, मास्टर समीउल्लाह शेख थे। पहले नंबर पर आने वाली टीम कराची किंग के कप्तान चौधरी शौकत फराज ने ट्रॉफी नकद इनाम वसूल किए और मेहमानों ने दूसरे अच्छे प्लेयर्स में इनामात भी तकसीम किए। खबर शामिल करते हैं गुजरावाला से। लुधेवाला वराइज के इलाके इसहाक कोट में GT रोड टूट फूट का शिकार, जिसकी वजह से सामान से भरा हुआ ट्रक कैरी डब्बे पर उलट गया और 7 अफराद शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। सड़क के हवाले से मुतअद्दिद बार इंतजामिया को आगाह किया गया, लेकिन इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी बैठी रही और आए रोज हादसा पेश आते रहे। अब रुख करेंगे शेखुपुरा का। नवाही इलाका अजनियावाला में यूनियन कौंसिल की इमारत भूत बंगले का मंजर पेश करने लगी। यूनियन कौंसिल की इमारत नशे के आदी अफराद की आमाजगाह बन गई। गुज़श्ता कई सालों से हुकूमती नुमाइंदों और ज़िला इंतज़ामिया की अदम तवज्जुही के बायस खंडरात का मंजर पेश करने लगी। बिल्डिंग से फर्नीचर गायब, जबकि छतें, खिड़कियां और दरवाजे तक चोर डाकू उतार कर ले गए। सेक्रेटरी समेत यूनियन कौंसिल का अमला मुबैना तौर पर घर बैठे तनख्वाहें वसूल करने लगा। साइलिन मुश्किलात का शिकार, काम करवाने के लिए दूर दराज इलाकों में जाने पर मजबूर। शाम ढलते ही इमारत में नशे के आदी अफराद डेरे डाल लेते हैं। अजनियावाला के रिहायशियों ने आला हुकाम से नोटिस लेकर इमारत की तामीर नौ का मुतालबा कर दिया। शेखुपुरा से आपको अपडेट करें। डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा मोहम्मद असगर जोइया ने तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल शर्कपुर शरीफ का अचानक दौरा किया। डिप्टी कमिश्नर ने तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल शर्कपुर शरीफ में ज़ेरे इलाज मरीजों की अयादत की और इनसे इलाज मौलजी की सहूलियात के मुतालिक दरियाफ्त किया। डिप्टी कमिश्नर ने अस्पताल में तैनात डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ की हाजिरी रजिस्टर्स को भी चेक किया और तमाम डॉक्टर्स और अमले को मुकम्मल जाफिशानी से काम करने पर शाबाश दी। डिप्टी कमिश्नर ने तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल की इंतजामिया को हिदायत की कि अस्पताल में सफाई सुथराई के निज़ाम में मज़ीद बेहतरी लाई जाए और इलाज मौलजे के लिए आने वाले बुजुर्गों और ख़वातीन के साथ अदब और एहतराम से पेश आने की रवायत को कायम रखा जाए। समुद्री से आपको अपडेट करें। मुल्क भर की तरह समुद्री में भी तुर्क तंबाकू नोशी का आलमी दिन मनाया गया।
मज़ीद तफसीलात से आपको आगाह करें। सिविल अस्पताल समुंदरी में तंबाकू नोशी से इज्तनाब का आलमी दिन मनाया गया, जिसकी सदारत MS तहसील हेडक्वार्टर सिविल अस्पताल समुंदरी डॉक्टर आसिफ सिद्दीक ने की। तर्के तंबाकू नोशी के हवाले से आवाम में आगाही के लिए वॉक का भी एहतमाम किया गया और शुरा ने प्ले कार्ड्स और बैनर्स भी उठा रखे थे। अहमदपुर सयाल से आपको अपडेट करें। थाना अहमदपुर सयाल सब इंस्पेक्टर जफर हयात की कार्रवाई, मुलजिम गिरफ्तार करके मंशियात बरामद कर ली। इसी हवाले से मजीद तफसीलात देखते हैं इस रिपोर्ट में। अहमदपुर सयाल DPO जंग सरफराज अहमद विर्क की हिदायत पर DSP अहमदपुर सयाल चौधरी अशरफ गुजर की निगरानी में SHO थाना अहमदपुर सयाल गुलाम रसूल अकेरा की सरबराही में सब इंस्पेक्टर जफर हयात खान हमरा टीम ने मंशियात फरोशों के खिलाफ घेरा तंग करते हुए मुलजिम से 2030 ग्राम चरस बरामद करके मुकदमा नंबर 202-21/9C दर्ज कर लिया। कैमरामैन टीम के साथ सरदार अतीक खान भुट्टा, नुमाइंदा रॉयल तेज न्यूज़ अहमदपुर सयाल। मुरीदके से आपको अपडेट करें। रॉयल तेज न्यूज़ बना एक बार फिर मजलूम की आवाज़। गफ़ार कंबोह के वालिद ने 1995 में जगह खरीदी, मगर 2021 में इस पर कब्जा करने की कोशिश की गई। गफ़ार कंबोह की फैमिली केस अदालत में ले गई और इनका कहना है कि अदालत जो फैसला करेगी वो हमें कबूल होगा। मज़ीद इदारों से गुजारिश है कि हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। इसी हवाले से देखते हैं ये रिपोर्ट। इसी मजलूम फैमिली के साथ हूँ कि जिन्होंने 1995 में जगह खरीदी और जब उन्होंने 2021 में तमीर शुरू की तो एक दूसरी पार्टी ने आके यहाँ फायरिंग कर दी कि ये जगह तो हमारी है, ये रास्ता तो हमारा है। वो मजलूम फैमिली में बताना ये चाहूँगा, नज़द पुलिस चौकी खटियाला विरका अदालत जो फैसला करे तेनू कबूल है? कबूल है, करांगे, जावांगे कबूल है सानू। दस दिन मेरे साडे नाल अदालत जो फैसला करे तेनू कबूल है? कबूल है। इस फैमिली का मजीद कहना था कि हम अदालत का हर फैसला कबूल करेंगे और जब तक केस अदालत में है हमें तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। मियाँ करमलाई, कैमरामैन अकबर अली के साथ रॉयल तेज़ मुरीद के। थाना दानेवाल के इलाका भट्टा शादी खान में वाक़या मस्जिद ताजदार मदीना में दाखिल होकर एक नौजवान ने नमाजियों पर हमला कर दिया। 3 नमाजी शदीद जख्मी हो गए। एक नमाजी की हालत तशवीशनाक, मुलजिम गिरफ्तार। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदा आमिर रफ़ीक सुल्तानी से। जी, बिहाड़ी में थाना दानेवाल का इलाका भट्टा शादी खां में वाक़या मस्जिद ताजदार मदीना में दाखिल होकर एक नौजवान शहजाद ने नमाजियों पर हमला कर दिया, जिसके नतीजे में 3 नमाजी शदीद ज़ख्मी हो गए, जिनमें से एक नमाजी की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। पुलिस ज़राए के मुताबिक बिहाड़ी के रहायशी 24 साला नौजवान ने मस्जिद से मुलाका दरबार की खिड़कियों के शीशे तोड़ने के बाद टूटे शीशों से नमाजियों पर हमला कर दिया। नौजवान के हमले में शदीद ज़ख्मी होने वाले एक बुजुर्ग नमाजी को तशवीशनाक हालत में DHQ अस्पताल दाखिल कर दिया गया, जबकि दीगर ज़ख्मी होने वाले नमाजियों को मौके पर तिब्बी इमदाद फराहम कर दी गई। पुलिस थाना दानेवाल ने मुलज़िम को गिरफ्तार करके तफ्तीश शुरू कर दी। उकाड़ा से आपको अपडेट करें, जहां पर मानसून और मुमकिना सैलाब के खतरात के पेश नज़र रेस्क्यू 1122 उकाड़ा और ज़िला इंतज़ामिया के इश्तराक से LBDC नहर पर फ्लड मॉक एक्सरसाइजेस का एहतमाम किया गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदा AD फरियाद से। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ उकाड़ा LBDC नहर पर, जहाँ पर प्री मानसून बारिश और मुमकिन सैलाब के खतरात के पेश नज़र रेस्क्यू 1122 की तरफ से मॉक फ्लड एक्सरसाइज का एहतमाम किया गया। मेरे साथ इस वक्त डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर जफर साहब मौजूद है। आइए उनसे जानते हैं कि इन एक्सरसाइज का क्या मकासद है। जी अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज प्री फ्लड या मॉक एक्सरसाइज का एहतमाम किया गया है। इस एक्सरसाइज का मकसद इदारों की कारकर्दगी को जांचना है और दूसरा, अगर खुदा न खास्ता कोई भी नागहानी सूरत हाल होती है तो इदारों में आपस में कोऑर्डिनेशन कितना अच्छा है। तो आपने देखा है कि सारे इदारों ने बड़े अच्छे तरीके से इसमें पार्टिसिपेट किया है। एजुकेशन का कैंप लगा हुआ है, रेस्क्यू 1122 है, हेल्थ डिपार्टमेंट है, सिविल डिफेंस, इरीगेशन। तो मैडम डिप्टी कमिश्नर ने इसकी सुपरविजन की, एक्सरसाइज की और उन्होंने अपनी सेटिस्फेक्शन का इजहार किया है। और हम अपने लोगों को ये एश्योर करवाते हैं कि खुदा न खास्ता कोई भी नागहानी सूरत हाल होती है तो हम पूरी तरह तैयार हैं। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर जफर साहब की बात सुनी कि तमाम जो सरकारी इदारे हैं वो इसमें साथ भरपूर जो कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं और डिप्टी कमिश्नर उकाड़ा ने को जो सुपरविजन की है। और इन एक्सरसाइज में उकाड़ा सिविल सोसाइटी और सियासी सहाफ़ती तंजीमें और मुख्तलिफ जो है लोग मौजूद थे। जी दाऊद खेल से आपको अपडेट करें। कत्ल के मुकदमे में मतलूब 26 साल पुराने 2 मुजरिमान इश्तिहारी गिरफ्तार। IG पंजाब की खुसूसी हिदायत पर DPO मियांवाली की सरबराही में जराइम पेशा अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है।
थाना सिटी पुलिस स्टाफ मियांवाली ने CIA और मुश्तरका कार्रवाई में मियांवाली पुलिस को 26 साल से मतलूब 2 मुजरिमान इश्तिहारी जाहिद इकबाल उर्फ बाली और साजिद इकबाल उर्फ गग्गा को गिरफ्तार कर लिया। विहाड़ी से खबर शामिल करें। हमारे रिपोर्टर बशीर चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक बल्दिया विहाड़ी के काउंसलर्स चार्ज लेने बल्दिया दफ्तर पहुंच गए। बल्दिया विहाड़ी के अफसरान दफातर को ताले लगाकर गायब। काउंसलर्स ने जमीन पर ही इजलास सजा लिया। बल्दिया विहाड़ी के काउंसलर्स चार्ज लेने बल्दिया दफ्तर पहुंच गए। बल्दिया विहाड़ी के अफसरान दफातर को ताले लगाकर गायब हो गए। काउंसलर्स ने जमीन पर ही इजलास सजा लिया। काउंसलर्स ने चेयरमैन और वाइस चेयरमैन दफातर को ताले लगाने के खिलाफ शदीद नारेबाजी की और एहतजाजन सफ़े बिछाकर ज़मीन पर ही इजलास सजा लिया। इस मौके पर खिताब करते हुए नादिर भट्टी चेयरमैन बल्दिया ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने बल्दियाती इदारों की बहाली का हुक्म दिया, मगर पंजाब हुकूमत ने काउंसलर्स को इनके आइनी हक से महरूम किया। वाइस चेयरमैन गुलाम मुर्तज़ा डोगर ने कहा कि पंजाब हुकूमत ना खुद काम कर रही है, ना बल्दियाती इदारों को काम करने दे रही है। खबर शामिल करते हैं लियाकतपुर से, जहां मस्जिद का वॉशरूम इस्तेमाल करने पर 2 ग्रुपों में तसादुम हो गया। डंडों, सोटों और मुक्कों का आज़ादाना इस्तेमाल हुआ। तसादुम में 4 अफराद शदीद जख्मी हो गए। तफसीलात के मुताबिक लियाकतपुर नवाही इलाके में 2 ग्रुपों में तसादुम हुआ। झगड़े में दर्जनों अफराद ने एक दूसरे पर डंडों, सोटों और मुक्कों का आज़ादाना इस्तेमाल किया। पुलिस के मुताबिक झगड़ा मस्जिद का वॉशरूम इस्तेमाल करने पर हुआ, जिसके नतीजे में 4 अफराद शदीद जख्मी हुए। जख्मियों को अपनी मददाब के तहत करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई शुरू कर दी। डिप्टी कमिश्नर मर्दान हबीबुल्ला आरिफ की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर मर्दान समन अब्बास और एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर सहरिश निगार ने खैबर पख्तूनख्वा फूड अथॉरिटी टीम के हमरा जाली मशरूबात बनाने वाली फैक्ट्रियों पर छापा मारकर सैकड़ों बोतलों और 500 लीटर जाली मशरूबात बरामद कर लिए। मज़ीद तफसीलात से आपको आगाह करें। डिप्टी कमिश्नर मर्दान हबीबुल्ला आरिफ की खुसूसी हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर मर्दान समन अब्बास और एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर शहरिश निगार ने KPK फूड अथॉरिटी टीम के हमरा मर्दान के इलाका होती और पार होती में जाली मशरूबात बनाने वाली फैक्ट्रियों पर छापा मारा। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर समन अब्बास का कहना था कि जाली मशरूबात बनाने वाले अफराद के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। शहरियों की सेहत के साथ खेलने वाले अनासिर के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। सांगड़ से आपको अपडेट करें। पीपल्स पार्टी की विफाकी और सूबाई क़यादत ज़रई पानी की कमी के खिलाफ सरापा एहतजाज। DC ने ज़िला भर में धान की फसल की काश्त पर पाबंदी आयद कर दी, मगर इसके बावजूद हज़ारों एकड़ पर धान की काश्त जारी है। इसी हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं अजीज़ुर रहमान रिंद। ज़रिए पानी की कमी के खिलाफ पीपल्स पार्टी की कौमी व सूबाई क़यादत मुसलसल असम्बली के अंदर और असम्बली के बाहर ज़रिए पानी की कमी के खिलाफ एहतजाज कर रही है। पीपल्स हारी कमेटी सदर डिविजनल शहीद बेनज़ीराबाद, हम यहाँ इसलिए इकट्ठे हुए क्योंकि हमारा पंजाब पानी चोरी कर रहा है। जो पानी की कम तरीन जो शदा बताई जा रही है और सिंध में पानी की बहुत कमी, ज़मींदार तबका उसके हमारी ज़मीनें जो बदहाल सूख रही हैं। और हर डिस्ट्रिक्ट में मैं ये एहतजाज रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अगर हमारे हिस्से का पानी वफाक ने नहीं दिया तो इंशाल्लाह पूरी सिंध में मैं ओबावड़ो के पास उधर सुपर हाईवे पे धरना देंगे। और पार्टी की क़यादत के हुक्म पर ज़िले क़यादत भी हर ज़िले में ज़रिए पानी की कमी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे कर रही है। जबकि दूसरी जानब डिप्टी कमिश्नर सांगड़ डॉक्टर इमरान हसन ख्वाजा ने जिला भर में धान की काश्त पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी है। अगर किसी भी मकाम पर इसकी काश्त की होगी तो उसको फौरी तौर पर ख़त्म करने के अहकाम भी जारी कर दी गए। मगर दूसरी जानब ज़िले भर में हज़ारों एकड़ पर धान की फसल की काश्त जारी है, जबकि ज़रिए पानी की कमी की वजह से कपास व दीगर अजनास बुरी तरह मुतासर हो रहे हैं, जबकि हारी भी एहतजाज करने पर मजबूर हैं। पानी जी सूरत तमामु ख़राबु आहे। असांजी फसल सुकी रहिया आहिनि, माल उञ मरी रहियो आहे। ही फसल जी हालत तव्हां ॾिसी रहो था। हुकूमत सिंध जो ऐलान आहे त सारी बि न पोखियो। असांखे वणनि लाइ पे पाणी न आहे। सारी त परे थी वण पे ॾिसो तव्हांजे साम्हूं आहिनि सुकी रहिया आहिनि। पाणी जी असां तमामु शदीद खोट आहे। असां गवर्नमेंट सां इल्तिजा था कयूं त असांखे पाणी ॾिनो वञे। हुकूमत सिंध पंहिंजे बच्चनि जो पेट गुज़र कयूं। 4 सदा से आपको अपडेट करें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर अजीज़ुल्लाह खान ने रॉयल तेज़ न्यूज़ से खुसूसी बातचीत करते हुए कहा
कि चारसदा की आवाम ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पर जिस एतमाद का इजहार किया, हमारी कोशिश है कि आवाम के मसाइल उनकी दहलीज पर हल कर सकें। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल चारसदा के लिए एक्सप्रेस लाइन की मंजूरी से अस्पताल में दरपेश मसाइल का खात्मा हो चुका है। अरसा दराज से अस्पताल में मौजूद डायलिसिस मशीन बंद थी, जिसकी वजह से गुर्दों के मरीजों को परेशानी का सामना था। फजल मोहम्मद खान ने ज़ाती खर्चे से मशीन को फंक्शनल कर दिया। इलाके में सुई गैस के कम प्रेशर का दरीना मसला हल हो चुका है। तरक्याती मंसूबे जल्द शुरू हो जाएंगे, जिनके लिए 1 अरब रुपए मंजूरी हो चुकी है। उन्होंने रॉयल तेज न्यूज़ को बताया कि 2023 में आवाम के पास कारकर्दगी की बुनियाद पर जाएंगे और एक दफ़ा फिर जिला भर में क्लीन स्वीप करेंगे। डिस्ट्रिक्ट कंबर शहदाद कोर्ट से आपको अपडेट करें। विगन शहर के मेन इंडस हाईवे हाशिम मोड़ पर मोटरवे पुलिस की कार्रवाई। कोच के अंदर नशा करने पर ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात के मुताबिक कोच के अंदर नशा करने पर कोच ड्राइवर जहां सेब को गिरफ्तार कर लिया गया और कोच को तहवील में लेकर विगन थाने पर खड़ा कर दिया गया। इस सिलसिले पर राब्ता करने पर डीएसपी मोटरवे मंजूर अहमद ने बताया कि नशे की हालत में ड्राइवरिंग करना जुर्म है, जबकि कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर एक ऐसी वीडियो वायरल हुई थी जिसकी तफ्तीश के दौरान लाड़काना से कराची जाने वाली कोच के अंदर एक मुसाफिर को ड्राइवर के साथ शराब पीते देखा गया था। इस ड्राइवर को गिरफ्तार करके विगन थाने पर लॉकअप करवा दिया गया था और कोच को थाने पर खड़ा किया गया था। कमिश्नर शहीद बेनज़ीराबाद सैयद मोहसिन अली शाह की ज़ेर सदारत ज़िला शहीद बेनज़ीराबाद में 7 से 11 जून तक मुनक़िद होने वाले खुसूसी इंसदाद पोलियो मुहिम के इंतज़ामात के हवाले से जायजा इजलास मुनक़िद किया गया। मज़ीद तफसीलात से आपको आगाह करें। इजलास से खिताब करते हुए कमिश्नर सैयद मोहसिन अली शाह ने कहा कि मौसर इंसदाद पोलियो मुहिम से ही पोलियो का खात्मा मुमकिन है, इसलिए महकमा सेहत के अफसरान और पोलियो टीमें इंसदाद पोलियो मुहिम को कौमी फरीज़ा समझकर अपने फ़राइज़ सर अंजाम दें ताकि मुकर्रर करदा अहदाफ हासिल किए जा सकें। इनका मज़ीद कहना था कि दुनिया से पोलियो का खात्मा हो गया, ताहम बदकिस्मती से पाकिस्तान में अभी तक पोलियो केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, इसलिए महकमा सेहत के साथ दीगर मुतल्लका महकमे और समाजी तंजीमें पोलियो के खात्मे के लिए भरपूर कोशिश बरोए कार लाएँ। जरवार और गिरदो नवाह में हयात पताफी, गढ़ी चाकर में तेज़ मट्टी का तूफ़ान और हल्की बारिश। शदीद तूफ़ान के बायस दुकानों में छतें उड़ गईं। तेज़ तूफ़ान और बारिश के सबब मवासलाती निज़ाम दरहम बरहम हो गया। मट्टी के तूफ़ान और बारिश के सबब रोड से ट्रैफिक मुअत्तल रही। दूसरी जानिब तेज़ तूफ़ान और बारिश से मौसम खुशगवार रहा। घोटकी से आपको अपडेट करें। डिप्टी कमिश्नर घोटकी मोहम्मद उस्मान अब्दुल्ला ने उबाड़ों के पांदा गांव इब्राहिम शर में मोटरसाइकिल चलाकर अपने बूढ़े वालिद और घर वालों का सहारा बनने वाली बच्चियों 15 साला फरजाना शर और 12 साला नादिया शर को अपने दफ्तर में अजरक पहनाकर खिराज तहसीन पेश किया और अपनी तरफ से 10-10 हज़ार रुपये इनाम भी दिया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि ज़िले के पसमानदा इलाके में बच्चियों की तरफ से मोटरसाइकिल चलाना गैर मामूली और मुस्बत बात है, जिससे दीगर बच्चों को भी हौसला मिलेगा। उन्होंने कहा कि बच्चियों को खिराज तहसीन पेश करके इनाम देने का मकसद इनकी हौसला अफजाई करना है। टंडूवाला यार से आपको अपडेट करें। टंडूवाला यार के काश्तकार हाथों में पानी के मटके उठाए कौमी शाहराह की तरफ शाख पर सरापा एहतजाज और धरना दे दिया गया। महकमा आबपाशी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। इसी हवाले से मजीद देखते हैं टंडूवाला यार से पहलाज राय की ये रिपोर्ट। टंडोला यार पानी की मसनूई किल्लत के खिलाफ काश्तकार सिंध आबादगार रिसर्च काउंसिल सार की जानिब से कौमी शाहराह पर धरना दिया गया। धरने की क़यादत एडवोकेट अलीपल मीर मुर्तज़ा उठो ने की। इस मौके पर रहनुमा ने धरने के शुरा से खिताब करते हुए कहा कि पानी नहीं क्यों भला करबला करबला के नारे इसलिए लगा रहे हैं कि टंडोलियार के काश्तकार पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं। मैं एक आबादगार की हैसियत से किसी आबादगार के खिलाफ नहीं हूँ। ये इरिगेशन का अमला है, उसके पास एक कानून की किताब पड़ी हुई है जिसे इरिगेशन एक्ट कहते हैं। उसमें सारा लिखा हुआ है कि किस आबादगार को कितना पानी देना है। हम चाहते हैं उनके हिस्से का जायज़ जो कानूनी आइनी हक है उसको दो, बासर को पानी दो, लेकिन जब बेसर आबादगार का पानी ख़त्म हो, उनकी ज़रूरत ख़त्म हो जाए उसके बाद। सारा दिन कोड़े रहने पानी नहीं मिलता है, सारा दिन बच्चा भूख मरता है, माल पे भूख मरता है, माल पे भूख मर गया। हमारे पानी नलका है तो पानी नलका पे हमारा खा रहा है, हम क्या करूँ, हम गरीब चाहते हैं। इंतजाम में वो जो एसी रूम में बैठे हुए हैं, आप तो एसी रूम्स में बैठे हो, लेकिन हमारे पूछड़ के जो काश्तकार हैं उनको ये घड़ा भरने के लिए भी पानी नहीं मिलता, उनके पास पीने के लिए भी पानी नहीं है। हत्ता कि हमारे चाकर शाह के आबादगार जो छोटे काश्तकार हैं वो जंजीरों से मातम करने पे मजबूर हैं, इसलिए ये हम घड़ा लेकर यहाँ पे बैठे।
उचड़ के जो आबादगार हैं उनको पानी नहीं मिल रहा। 2 माह हो गए हैं, हमने काश्त की है मगर पानी नहीं आ रहा। हमारा माशी कत्लेआम हो रहा है। हम आला इख्तियार से अपील करते हैं कि डिस्ट्रिक्ट टंडोला की जो पूछनी है उनको पानी दिया जाए। हमारा माशी कत्लेआम जो है बंद किया जाए। आगे उनको बंद करके अपने वाटर खोल के वो आबाद कर रहे हैं। बाकी जो पुछड़ी के ज़मींदार हैं, छोटे छोटे आबादगार हैं, उनको पानी नहीं मिल रहा। हमारा ये मुतालबा है कि पानी का जो मसला है छोटे आबादगारों उनको फौरी हल किया जाए। और इरिगेशन के अंदर जो ये करप्ट हुक्मरान बैठे हैं या डिपार्टमेंट वाले बैठे हैं जो लोगों से पैसे लेकर पानी की मसनूही किल्लत की जा रही है। पानी पैसों से बेचा जा रहा है। अब तो मटके भरने जितना भी पानी नहीं है। उन्होंने मजीद कहा कि सिंध में पानी की किल्लत और सिंध को उसके हिस्से का पानी नहीं दिया जा रहा। काश्तकार 2 माह से सरापा एहतजाज हैं, कोई सुनने वाला नहीं। महकमा आबपाशी का अमला करप्शन कर रहा है और बंगले बना रहा है। नेब और दीगर इदारे उनको देखने को तैयार नहीं। महकमा छोटे काश्तकारों के हक पर डाका डालकर बड़े काश्तकारों को पानी फरोख्त करता है। हमारा धरना जब तक जारी रहेगा जब तक मुतालबात की मंजूरी नहीं होगी। मेन शाहराह पर धरने के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासिर रही। गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लग गई। मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना रहा। कैमरामैन टीम के साथ पहलाज राय, रायल तेज, टंडोला यार। काजी अहमद से आपको अपडेट करें। नेशनल हाईवे पर कार हादसा, सड़क अबूर करने वाली औरत जाँ बहक। तफसीलात के मुताबिक कौमी शाहराह पर कैफे मदीना के सामने तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर सड़क अबूर करने वाली औरत 40 साला मसमात हमीदा पर चढ़ दौड़ी, जिससे औरत शदीद जख्मी हो गई। मज़कूरा औरत को तशवीशनाक हालत में पुलिस ने काजी अहमद रूरल हेल्थ सेंटर पहुंचाया, जहां पर जख्मी औरत जख्मों की ताब ना लाते हुए चल बसी। अस्पताल इंतजामिया की जानिब से ज़रूरी कार्रवाई के बाद लाश को वर्सा के हवाले कर दिया गया। मीरपुर खास से आपको अपडेट करें। सूबाई वज़ीर खुराक सिंध हरी राम कीश्वरी की जानिब से शहर के लिए मेगा प्रोजेक्ट के 2nd फेज़ पर अमल दरामद शुरू। तफसीलात के मुताबिक सूबाई वज़ीर की तरफ इनके फर्जंद किरण हरी राम कीश्वरी ने कमिश्नर मीरपुर खास सैयद एजाज अली शाहिद से दफ्तर में मुलाकात की। मीरपुर खास शहर के 25 साला मेगा ड्रेनेज सीवरेज मास्टर प्लान के 2nd फेज़ की ब्रीफिंग दी गई। वज़ीराबाद से आपको अपडेट करें। तेज़ बारिश के बायस गरीब मेहनत कश के घर की छत गिर गई। छत गिरने से 3 अफराद मलबे तले दब गए। अहले मोहल्ला ने अपनी मदद आप के तहत मिट्टी तले दबे अफराद को निकाल लिया। छत गिरने से खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। मलबे तले दबने वालों में खातून कैसरा बीबी, मेहनत कश मोहम्मद अकरम और मोहम्मद शहबाज शामिल हैं। स्टूडियो से अब तक की अहम खबरें आपने जानी। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए हमारे साथ रहिए।